नबीला, 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 अरे ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल नहीं रही। देखिए, आप इन्हें डिस्टर्ब ना करिए, ये आपकी बात का जवाब नहीं दे सकती। मैं समझा नहीं कोई बात का जवाब। देखिए, गहरी बेहोशी में है। कब तक डॉक्टर साहब, कब तक होश आ जाएगा इन्हें? आपकी वाइफ इस वक्त कॉमे में है। क्या कह रहे हैं? कौन में? आप आराम कीजिए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए आप दोनों सलामत हैं, वरना आपका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ। जी, कुछ याद आ रहा है। शाम तक आपको कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुझसे मुराद मतलब मेरी वाइफ। ये आईसीयू में है, इसलिए कि इनकी हालत नाजुक है। डॉक्टर साहब प्लीज, कुछ टाइम मैं इनके साथ अभी गुजारना चाहता हूँ, प्लीज। नबीला, नबीला, अरे भाई फातिमा, जल्दी करो, लंबा सफर है। तुम्हारी तैयारी नहीं खत्म हो रही। कुछ सामान रख रही थी, रखवा दिया है। जाने कितने दिन रहना पड़ी। अरे भाई, इन कपड़ों में भी रह सकते हैं हम, कोई दावत में नहीं जा रहे, अस्पताल जा रहे हैं। वहां हमारा बेटा है, हमारी बहू है। चलो जल्दी करो, आओ। बहू प्यारी लगती है। बिलाल क्या कह रहे थे सही? शामिर तो ठीक है, मगर हमारी बहू की हालत अच्छी नहीं है। ये सब उसी बदबक की वजह से हुआ है, वरना हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करे। पता नहीं क्या चक्कर है। दुआ करो फातिमा, अपनी बहू के लिए भी। अल्लाह मियाँ, जहाँ इतना कर दिया है वहाँ आगे भी मुश्किल आसान कर दो। शामिर को सेहत दे दे परवरदिगार, और नबीला को अपने पास बुला ले। उसने मेरा हक छीना है मुझसे, मेरा शामिर छीना है मुझसे। उससे उसकी सांसें छीन ले परवरदिगार, उसे खत्म कर दे। नबीला, नबीला, खामोश क्यों? नबीला, कुछ तो बोलो। नबीला, तुम सुन सकती हो मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोई फायदा नहीं, न वो सुन सकती है न समझ सकती है। कब तक? आखिर कब तक? इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। वेट फॉर द बेस्ट।
आप लोग सिर्फ मुझे तसल्लियां दे रहे हैं। हकीकत क्या है कोई मुझे नहीं बता रहा। कुछ तो बताएं। क्या बताएं? बाकी सब कुछ तो अल्लाह जानता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आप लोगों ने किया क्या ये तो बताएं। वही जो एक इंसान के बस में होता है। आप दुआ कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। नबीला, नबीला, तुम्हारी बद्दुआएं तो लग गई शहबार, मगर मेरी एक दुआ भी न लगी मेरी बेटी को। सरदार साहब, हाँ, मैंने ढोंग रचाया था उसकी मौत का, और वो सचमुच मौत की दहलीज पर आ पहुंची। अंकल, आपने जो कुछ भी किया नबीला की बेहतरी के लिए किया था। मकाफात अमल शायद इसी को कहते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन की गलतियां औलाद को भुगतनी पड़ती है। सजा की सूरत में बहुत देर कर दी शहबार, बहुत देर कर दी। अब तुम्हारी शर्मिंदगी, पछतावा, तुम्हारा मातम नबीला की सेहत वापस नहीं ला सकती। लेकिन डॉक्टर तो कह रहा था। झूठ कह रहा था। तुम्हारे सामने हकीकत बताने से हिचकिचा रहा था। हाँ, अलग ले जाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, नबीला के जिंदा रहने, उसके होश में आने के चांसेस मादूम होते जा रहे हैं। वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। नहीं, सरदार साहब, नहीं। एक माली जुर्म कर लो शहबार, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए, मगर तुमने बुरा किया, बहुत बुरा किया शहबार। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था शहबार कि तुम शामिर की नफरत में इतनी आगे बढ़ जाओगी कि उसकी जान लेने पर तुल जाओगी। तुमने ये साजिश की, तुमने किराए के कातिल भेजे। क्या आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? उसके माँ बाप तो राजी थे नबीला को बहू बनाने पर। मैंने गुल मोहम्मद से बात की थी अमेरिका जाने से पहले, उन्हें तो कोई एतराज नहीं था। फिर शामिर का दुश्मन कौन था तुम्हारे अलावा? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? बिल्कुल ठीक है। हम उसे रूम में शिफ्ट कर रहे थे मगर वो मान नहीं रहा। मुझे मिलवा दो उससे। बहू का क्या हाल है हमारी? अरे किसी भी हाल में हो, जी या मरे, हमें उससे क्या, ये सब उसी की नहुसत। फातिमा, मेरा बेटा जिंदा है, सेहतमंद है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे ले जाओ उसके कमरे में। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। आईसीयू में विजिटर्स पर पाबंदी है। आई एम सॉरी। चलो फातिमा, चलो। नबीला,
खोल दो, कुछ तो बोलो। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया उदास है। मेरा आंखें नहीं खोल तुम्हें, मैं चाहूंगा मैं बिना मैं तुम्हारा शामी मेरा खोलो, खोलो बिना। डॉक्टर, 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 डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए, जल्दी आइए डॉक्टर साहब। गुड, मैं कंसल्टेंट को कॉल करता हूँ। जी प्लीज। नबीला, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ नबीला, तुम्हें होश आ गई, तुमने डर के नबीला, बहुत खुश हूँ नबीला। मैं हूँ नबीला, शामिर, तुम्हारा शामिर। कमरा कौन सा है सही? ओए होए, तू अस्पताल में ही खड़ा है ना? हाँ तो ऊपर चढ़ सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के साथ उल्टे हाथ पर पहली मंजिल पर दूसरा कमरा। और पूछ रहा हूँ सही, नाराज क्यों होते हो? नबीला, बेटा देखो मेरी तरफ, मामा आई है तुमसे मिलने। बच्चे मुझे पहचानो? नबीला, मेरी तरफ देखो बेटा। मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं। कुछ तो बोलो बेटा, मेरे कान तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गई है। बच्चे प्लीज कुछ बोलो बेटा, प्लीज कुछ बोलो बेटा। मुझसे नाराज है शायद, पर तुमसे क्यों बात नहीं करती? कंसल्टेंट ने मुआयना किया, क्या कह रहा था? नबीला का जहन मफलूज हो चुका, बिल्कुल मफलूज हो चुका। झूठ बोलता है वो। वो देखो मुस्कुरा रही है मेरी बच्ची, आंखें भी खोली है उसने। देखो देखो तो स्माइल किया है उसने। झूठ बोलता है डॉक्टर। सरदार जहांगीर खान जी यहाँ आए थे क्या? कौन दाखिल है उनका यहाँ? उनकी बेटी।
इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वो किसी को नहीं पहचानती। पता नहीं क्या बनेगा बेचारी का। ये भी भला कोई जीना हुआ? इससे बेहतर तो मौत है। ऐसा नहीं कहते जरीना। माँ का दिल दुखाना कोई मामूली बात नहीं होती साईं। देखिए कैसी सजा मिली इसे, कैसा दिमाग गुम हो गया उसका। न बोलती है, न चलती है, न फिरती है, माजूर और मोहताज बनके। जबान को काबू में रखो फातिमा, हम भी बेटी वाले हैं, नबीला भी किसी की बेटी। ये बुरा वक्त जो होता है ना, ये पहले से बता के नहीं आता। पहले सब्र कर लिया आपने और अब दुआएं दे रहे हैं। आपने तो अद्दा शामिर को छोड़ दिया था ना, लेकिन किस्मत ने हमारा बदला ले लिया है। ये क्या हो गया है तुम लोगों? तुम्हारे दिल पत्थर क्यों हो गए? साईं अगर मर जाए ना तो उसको वहीं दफन कर दीजिएगा, शहर में। जनाजे को यहाँ नहीं लाइएगा, वरना उसकी बदरू किसी को भी चैन नहीं लेने देगी। वाह सही वाह, तुमने तो हमें मरवा दिया था सही, बिल्कुल मरवा दिया था। एक तो नाकाम लोटे हो, ऊपर से बहाने बना रहे हो। वाह, धोखा दिया है साईं, धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया है आपने, माफ नहीं करूंगा। वाह, उल्टा मुझ पर इल्जाम। तुम्हें पता है वो कौन है? सरदार जहांगीर खान की बेटी है। उसे कत्ल करने भेजा था तुमने मुझे। सरदार जहांगीर खान? नहीं 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 नहीं। और इतने भोले मत बनो, नवे नवे सही। मुझे वाकई नहीं पता। क्या तुम लोगों को पक्का यकीन है कि वो शामिर की बीवी के कमरे से बाहर निकले थे? हाँ, हमने बाहर ही देख लिया था, वो नबीला के कमरे से निकल रहे थे सरदार। कमाल है, किसी ने भी जिक्र नहीं किया मुझसे कि नबीला कौन है। सरदार जहांगीर खान की बेटी, उसे मारना चाहते थे तुम, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अगर जहांगीर खान को पता लग जाता तो वो कब्र में भी मुझे ना छोड़ते। आप जानते नहीं है जहांगीर खान को? जानता हूँ, बड़ी दहशत है उनकी। अच्छा हुआ कि हमारा मंसूबा नाकाम हो गया, वरना पैसे निकालो, तुमने कहा था मैं रकम डबल करके दूंगा। कौन से पैसे? धोखेबाजी के। और किस चीज के? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, फिर मैं सरदार साहब को जाकर बताता हूँ। रुको, इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए सरदार साहब को। मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ, अभी देता हूँ, अभी इसी वक्त। मुझसे नसरीन का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था साईं, और मुझसे जरीना का। हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं, मगर अदा सुलेमान और कासिम के दिल में खुदा जाने क्या है। टाले जा रहे। मगर उन्होंने इनकार भी तो नहीं किया ना भरजाई। ओहो, उन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी है, पहले नसरीन के लिए रिश्ता तलाश करें। हद हो गई है, हमारी अपनी परेशानियां कुछ कम है मुमताज। वो तो ऐसे ही कह दिया था उन्होंने। दोनों के दोनों जिद्दी हैं, आप लोग जानते हैं उन्हें। हालात बदल चुके हैं, आप शामिर को क्यों नहीं समझाते? क्या समझाऊं? यही कि नसरीन ने किसी की भी डोली में बैठने से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ ये बात कह दी है। तो नबीला का किस्सा भी खत्म। अपने मर्दों को समझाओ, पहले जरीना की डोली उठाएं, फिर नसरीन की बात करें। अदा सुलेमान और कासिम ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ भरजाई आपसे। वो दोनों ऐसे हैं, आप लोग जानते हैं। फातिमा ठीक कह रही है, पहले जरीना। मुझे कब एतराज है? मगर क्या? अब भी अगर मगर? मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की है। अगर अदा सही समझाएंगे ना तो वो मान जाएंगे। मैं कोई बात नहीं करूंगा,
मेरी मजबूरी से बहुत फायदा उठाया है उन्होंने, गरीब कर दिया मुझे। मेरी बेटी नसरीन आपकी भांजी है ना? अता साईं, एक बहन आपसे भीख मांगने आई है, आप उसको खाली हाथ भेज देंगे क्या? ना ना, मत रो, आंसू पोंछ ले, देखता हूं मैं, करता हूं बात सुलेमान। है कहाँ वो दोनों तो शहर गए शामिर से मिलने, शाम तक आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आ रहा, उन्होंने तुम्हें लूटा भी नहीं और हमला भी कर दिया। हो सकता है किसी और के धोखे में। मैं क्या कहूं, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अल्लाह का शुक्र अदा करो, जान बच गई तुम्हारी। नबीला, देखो क्या हाल है इसका। अल्लाह जिसे चाहे जिस हाल में। दुआ करो कासिम। बाबा सही दरबार गए हैं मन्नत मांगने, फिर मैं यहाँ आया और बता रहे थे कि पूरे 15,000 की चादर चढ़ाई है। मैं 3 हफ्ते गुजरने के बाद नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या डॉक्टर साहब, कभी मेरी बच्ची ठीक नहीं हो सकेगी? नो। आपका डायग्नोसिस क्या है डॉक्टर? मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है, प्रोटोकॉल के मुताबिक 6 माह गुजरने के बाद ही तशखीस कंफर्म होती है, लेकिन मेरा तजुर्बा कह रहा है नबीला परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। आसान लफ्जों में बताओ डॉक्टर। वेजिटेटिव स्टेट दिमाग को नकारा बनाने की एक किस्म होती है जो आखिरी सांस तक रहती है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरी बच्ची हाथ हिलाती है, आंखें घुमाती है, मुस्कुराई है मुझे देख के। इस बीमारी को ऐसा समझिए, इसकी कैफियत एक पैदा हुए बच्चे की तरह होती है, कोई बेहतरी कभी नहीं है। क्या नबीला हमेशा ऐसी हालत में रहेगी? जी हाँ। जिंदा रहने के कितने चांसेस हैं डॉक्टर? मरीज की अगर मुकम्मल देखभाल होती रहे, नर्सिंग केयर मिलती रहे, तो उसकी जिंदगी को कोई खतरा लायक नहीं होता। क्या मेरी बच्ची ऐसे मफलूज मोहताज पड़ी रहेगी सारी जिंदगी? सॉरी टू से, लेकिन यही हकीकत है। अब सबकी परेशानी अपनी जगह जायज है, लेकिन जहां तक ताल्लुक नबीला का है तो वो मेरी जिंदगी है। आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती नबीला? मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा शामी हूं, मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी बात तो सुनो नबीला। मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होते जा रही हो, अजनबी सा हो गया। कम से कम मेरी तरफ देख तो लो, तुम्हारा अपना हूं शामिल।
नबीला मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, देखो मुझे, मुझे देखो, बात करो मुझसे नबीला, बात करो मुझसे, तरफ देखो प्लीज। सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं होता बेटा, तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है, मान लो। कैसे मान लूं? मैंने उसे सिर्फ प्यार नहीं किया, इश्क किया है। कब तक तड़पते रहोगे बेटा? कब तक? आखिर कब तक? जब तक मेरे नसीब में लिखा है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। आगे की सोचो बेटा। क्या सोचूं मामा? उसे देख के जी रहा हूं, ये मेरी जिंदगी है, वो जैसी भी है, जिस हाल में भी है। मर्द बनो मर्द, मर्द की आंखों में आंसू नहीं आते, बड़े बड़े सदमों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम अभी से रो पड़े। देखो बेटा, तुम्हारा शौक पूरा हो गया, अब किस्मत से तो कोई नहीं लड़ सकता ना। बेशक ये दुख मेरे कलेजे में फांस बनकर चुभता रहेगा, इसका एक ही हल है, नबीला को उसकी माँ के हवाले कर दो और भूल जाओ। भूल जाओ? क्या कह रही है माँ? मैं उसे भूल नहीं सकता, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, कभी नहीं। बेटे, अगर आपने आज के बाद दोबारा ऐसी बात की तो मैं आप दोनों को भूल जाऊंगा। शामिर, तुम्हारे पेरेंट्स का डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे माजी का बैड पैच समझकर भूल जाओ। नबीला कभी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्या कमी है नबीला में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शी इज परफेक्टली ऑलराइट। मेरे दोस्त, ये ना कुछ समझती है, ना ही किसी बात का रिस्पॉन्स देती। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? तुम सिर्फ मुझे रिप्रेस करना चाह रहे हो, और कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है डॉक्टर्स ने जो डायग्नोज किया वो बिल्कुल गलत है? यहाँ के डॉक्टरों पर मेरा फेथ नहीं रहा। ऑलरेडी जर्मनी, कनाडा और अमेरिका में इसकी रिपोर्ट्स भेज चुका हूं, और मुझे नबीला के इलाज के लिए जिस हद तक जाना पड़ा मैं चाहूंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े। इसकी खातिर बेचोगे तुम खुद को? आओ मैं दिखाता हूं। इस औरत को तुम अपनी बीवी समझते हो? शामिर, ये एक जिंदा लाश है, जिंदा लाश। मेरी बात मान लो, वक्त जाया मत करो, तलाक दे दो इसे, तलाक दो इसे, दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी गुजारो। ये मफलूस तुम्हारा क्या साथ देगी? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, खुद को रोको, हद से मत पड़ो यार। शामिर, मैं तुम्हारा दोस्त और हमदर्द हूं। देखो इसको, ये ना कुछ समझती है ना कुछ बोलती है। देखो वो, देखो देखो इसको, कौन औरत है जो अपनी तलाक का सुनकर मुस्कुराती है? ये देखो, मुस्कुरा रही है वो। ये सच है कि फिलहाल तुम्हारे बहुत एहसानात है मुझ पर, लेकिन ये भी सच है कि शामिर नबीला के बगैर नहीं रह सकता। मुझे माफ करना नबीला, मैं नहीं जानता कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। इन लफ्जों के बार पे तुम्हारे दिल पर क्या असर हुआ है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम इस वक्त मेरे साथ हो भी या नहीं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक
तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। नहीं मान रहा ना, वो नहीं सुन रहा है मेरी बात। तुम बात करके देखो शामिर से। मैं कैसे बात करूं? आप क्यों नहीं मनाती हैं सरदार साहब को? उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। वो तो बहुत मरूब है अपने दामाद के इस जज्बे से कि वो अपनी बीवी की खिदमत करना चाहता है। एक तरह से तो बात ठीक ही है ना। नबीला उसकी बीवी है और अगर वो उसकी खिदमत करना चाह रहा है तो इसमें क्या बुराई है? हाँ तो कर ले खिदमत। मनहूस है वो, उसी की नहुसत की वजह से मेरी बेटी का ये हाल हुआ है, जिंदा दरगोर हो गई है वो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है कि मैं शामिर से इस बारे में कुछ बात करूँ। तुम देख लेना, 2-4 दिन गुजर जाने तो सारी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। कोई मजाक नहीं होता किसी माजूर की देखभाल करना, इस तरह किसी बिस्तर पे पड़े हुए की खिदमत करना। मैं कोशिश करती हूँ, शायद कन्विंस हो जाए मुझसे। मेरे पास होना चाहिए था उसे। कर सकती हूँ उसकी देखभाल जैसे मैंने हमेशा की है, बचपन से लेके आज तक। आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें, उसके बाद आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट में कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। वो आ रही, वो आपको आगे समझा देंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुबारक हो, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट्स ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि आपकी मिसेस उम्मीद से है। आंटी, मैंने शामिर से बात की है, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पागल है, बिल्कुल जाहिल है, मार डालेगा मेरी बेटी को। अगर शामिर की नीयत में जरा भी खोट होता ना, तो वो नबीला को कब का आपके पास छोड़कर जा चुका होता। आप उस पर एतमाद करें, आखिर शामिर नबीला की चॉइस है। करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, मजबूरी है। मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। ये खुशखबरी है, ये इम्तिहान? आप जो समझे। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन नबीला की ऐसी पोजीशन है कि बेबी कैरी कर सकेगी या बच्चा सरवाइव कर सकेगा? कुछ भी हो सकता है, औलाद सेहतमंद और नॉर्मल भी हो सकती है। वाकई? चूंकि नबीला का जहन काम करना छोड़ चुका है, लिहाजा जहन में रखिएगा कि बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है और खुदा ना खास्ता बच्चा मर भी सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोग सबकी राय थी कि जिस्म के तमाम औज़ा नॉर्मल तरीके से काम करेंगे मां सिवाय दिमाग के। यही तो प्रॉब्लम है, इस बेचारे को कोई मसला हो तो ये तो बता भी नहीं सकती। फैसला कर लें, कैरी करवाएंगे या नहीं डॉक्टर साहब, नबीला यानी हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर परेशानी से टक्कर लेने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब, एक दरख्वास्त है मेरी। जी बोले। किसी को कानो कान इस रिपोर्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक। थैंक यू सो मच।
कि बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है और खुदा ना खास्ता बच्चा मर भी सकता है। मुझे इतनी आजमाइशों में क्यों डाल दिया परवरदिगार? मैं बहुत कमजोर हूं, बहुत कमजोर। मुझे हौसला और हिम्मत दे परवरदिगार। मना करो, सही मना करो। अकेला आए तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर उस शहरी लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खा गई हमारा सब कुछ। कैसे मना कर दूं फातिमा? बेटा है, वारिस है हमारा, उसे यहीं रहना। मैं शामिर को नहीं कह रही हूँ, उसकी बीवी को कह रही हूँ। क्या रखा है उसमें? अब दम नहीं निकल रहा, किसी तरह जान रखी हुई जान। मजाक नहीं उड़ाती। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, सजा मिल रही है उसे, सजा। देखो, किसको सजा है, किसको जजा है, किसके मुकद्दर में क्या है, ये सिर्फ वो जानता है, वही मुंसिफ है। उसकी खिदमत कौन करेगा, चाकरी कौन करेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो तुमसे कौन कह रहा है करने को? मत करना तुम सिर्फ शामिर का कमरा साफ करा दो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए।